हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं ईडम्स जो कि हेड से रिलेटेड है। तो वीडियो मैंने सारे ईडम्स बता दिए हैं जो कि हेड से रिलेटेड हैं। तो आपको एग्जाम्स में हेड से रिलेटेड कोई भी ईडम आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए गाइस, हमारा पहला ईडम है हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड, मतलब बुराई के बदले भलाई करके लज्जित करना। दूसरा है कीप वंस हेड, मतलब शांत रहना। कीप अ लेवल हेड, मतलब समझदार होना। लोज वंस हेड, मतलब आपा खो देना। देखिए अगला क्या है, हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट मतलब होता है प्रारंभिक बढ़त। उसके बाद है हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, मतलब विजेता होना चाहे कोई परिस्थिति हो। गाइज आप लोगों को एक मूवी याद आ रही होगी, तो गाइज उस मूवी का नाम है अंदाज अपना अपना, जिसमें आमिर खान सलमान खान को बुद्धू बनाता है और यही कहता है हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, मतलब विजेता होना चाहे कोई परिस्थिति हो। तो देखिए हम अगला देखते हैं हेड्स अप। हेड्स अप मतलब होता है तैयार रहने की चेतावनी। उसके बाद है हेड्स विल रोल, मतलब सजा मिलना, नौकरी गंवा कर। अगला देखिए क्या है, गोइंग ओवर वंस हेड, मतलब समझ से बाहर। हम कभी कभी कॉलेज में जाते हैं तो बैठते हैं, लेक्चर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, गोइंग ओवर वंस हेड, मतलब हमारे हेड से कोई चीज़ समझ ही में नहीं, मतलब हमारे दिमाग में आती ही नहीं कोई कोई बात, तो ये समझ से बाहर होता है कभी कभी। तो यही ईडम हम यूज़ कर देते हैं, गोइंग ओवर वंस हेड। अगला है हैंग वंस हेड, मतलब सिर झुकाना या फिर शर्मिंदा महसूस करना। तो शर्मिंदा महसूस करके ही सिर झुकाते हैं, तो हैंग वंस हेड। उसके बाद है हेड एंड शोल्डर्स, मतलब बहुत अधिक बेहतर होना। उसके बाद है हेड इन द क्लाउड्स, मतलब दिन में सपने देखना। कोई कोई लोग होते हैं ना जो दिन में सपने देखते रहते हैं, उसको कहते हैं हेड इन द क्लाउड्स। गाइस अब हमारा अगला है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके, जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के ही होते हैं, लेकिन उनसे भी छोटे उनके भाई बहन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो यहाँ पर हम यही ईडम यूज़ कर सकते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब काफ़ी समझदार होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं लेकिन वो अपने भाई बहनों को भी संभाल लेते हैं। अगला क्या है, ब्रेक प्रीशियस हेड, मतलब कि खराब व्याकरण का उपयोग करना। उसके बाद है बरी और हाइड वंस हेड इन द सैंड, मतलब सैंड के अंदर अपना सर जो है घुसा देना या फिर छुपा देना। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि किसी चीज़ को न देखने का नाटक करके उसका सामना करने से बचना। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड वंस हेड इन द सैंड। उसके बाद है कम टू अ हेड, मतलब संकट में आना, मतलब कम टू अ हेड मतलब संकट में आना। अगला क्या है, पुट हेड्स टुगेदर, मतलब एक दूसरे से सलाह लेना। इसको हम क्या कहते हैं, पुट हेड्स टुगेदर। उसके बाद स्वोलन हेडेड, मतलब अभिमानी। स्वोलन हेडेड कोई लोग होते हैं ना, हमारे आसपास ही लोग होते हैं जो अभिमानी होते हैं, एरोगेंट होते हैं, खुद का ही अपना ही बढ़ावा करते हैं, स्वोलन हेडेड होते हैं वो लोग। अब देखिए, टू गो टू समबडीज हेड, मतलब घमंडी हो जाना। कोई लोग होते हैं ना घमंडी हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टू गो टू समबडीज हेड। अगला क्या है, नीदर हेड नॉर टेल, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे, नीदर हेड नॉर टेल। उसके बाद है ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड, मतलब पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना। कोई बात होती है ना ऐसी जिसकी जानकारी हमें होती नहीं है लेकिन फिर भी हम अनुमान लगाने लग जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड। उसके बाद है ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब पूरी तरह। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब पूरी तरह। उसके बाद ओवर वंस हेड, मतलब ऐसी स्थिति में जहाँ व्यक्ति कार्यों से अभिभूत हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवर वंस हेड। गाइज हमारा अगला है टू टर्न वंस हेड, मतलब घमंडी बना देना। तो देखिए, टू टर्न्स वन हेड मतलब घमंडी बना देना। उसके बाद है यूज वंस हेड, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना। यूज वंस हेड, दिमाग का इस्तेमाल करना। उसके बाद है रैप वंस हेड अराउंड इट, मतलब गुत्थी सुलझाना। तो गुत्थी सुलझाना को क्या कहेंगे हम, रैप वंस हेड अराउंड इट। उसके बाद एक कर्ज से बचना, उसको हम क्या कहेंगे, टू कीप वंस हेड अबव वाटर। टू कीप वंस हेड अबव वाटर मतलब कर्ज से बचना। तो गाइज इस तरह से हमने सारे ईडम्स कर लिए हैं जो कि हेड से रिलेटेड था। तो गाइज यहीं पर आपको नहीं रुकना है, आपको एक बार फिर से देखना है कि आपको सच में सब कुछ याद हुआ है या नहीं। तो ये भी आपको चेक करना होगा, तो इसीलिए आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।